दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप सरकारी या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है अपने लिए एक अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर हमारे द्वारा जो समय समय पर जो भी एडवर्टाइज जॉब से संबंधित आते हैं तो उनको हम इस चैनल पर ज़रूर लाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जो है कनिक सहायक भर्ती परीक्षा 2022 का एक विज्ञापन जारी किया गया है। आप ये देख सकते हैं। और तो विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है 30 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर तक है। तो आप जो है समय से पहले इसको ज़रूर भर लें। और यदि आप इस विज्ञापन के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं तो ये ऊपर नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आयोग की जो वेबसाइट है www.psc.uk.gov.in पर जाकर आप जो है इसका विस्तृत एडवर्टाइज डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ परीक्षा शुल्क भी है, उसको आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी अंतिम तिथि तक जो है जमा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं विज्ञापन में आगे बढ़ते हैं। तो इस विज्ञापन के अंतर्गत कुल जो है 445 पद जो हैं कनिक सहायक के वो निकले हुए हैं और लास्ट डेट जो है वो 20 दिसंबर 2022 है। तो हम इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें रहेंगी उनको हम इसमें जो है शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो यदि आप लोग 12th पास हैं और आपको जो है हिंदी टाइपिंग तथा इंग्लिश टाइपिंग आती है और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप इसको जो है अवश्य भरें। आइए इसमें आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और ये देखें, यहाँ पे लिखता है कि फर्जी प्रमाण पत्र, शैक्षिक आयु, योग्यता संबंधी, आरक्षण संबंधी यदि कोई भी अभ्यर्थी जो है अपनी सूचना जो है गलत तरीके से जो प्रस्तुत करेगा या फर्जी तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसको जो है आयोग की आगामी 5 परीक्षाओं के लिए बैंड कर दिया जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है इसमें। तो एक और चीज़ लिखता है इसमें, आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट की प्रति जो है वह आपको आयोग के कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है आपने जो है ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट को जो है रख लेना है भविष्य में संभालने के लिए। यानी कि अगर आपको कभी पत्राचार करना पड़े तो आपके पास कोई साक्ष्य सुरक्षित हो, ये आपने ध्यान देना है। और इसमें एक चीज़ और ये लिखता है कि जिन विभागों के लिए विज्ञापित पदों की अनिवार्य अर्हता में टंकन परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रावधान उल्लेखित नहीं है, उन विभागों के पदों पर भी हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। यानी कि जहाँ पर हिंदी टंकन 4000 की डिप्रेशन जिन डिपार्टमेंट में नहीं है वहाँ पर भी आपको हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन चाहिए और इंग्लिश टंकन में जो है 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा चाहिए। तो आप लोग के पास अभी समय है और तो इसको तैयारी करना शुरू कर दें आप लोग। और इसमें आगे चलते हैं कि और क्या क्या बातें इसमें लिखता है। लिखित परीक्षा जो होगी वह वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी और सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही विभागवार वरीयता कंप्यूटर पर टंकन हिंदी टंकन परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन ली जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद विभागवार जो भी आप अपना विभाग सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपकी टंकन परीक्षा भी ऑनलाइन टंकन परीक्षा भी आपकी होगी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और वरीयता परीक्षा हेतु जो लिंक खोलने के संबंध में सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता सूची की प्रिंट आउट की प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अंदर आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन परीक्षा जो है दे देंगे तो उसके बाद आपको जो है कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब आप पास हो जाएंगे तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है उसके लिए आपको एक ऑनलाइन लिंक दिया जाएगा जिसको आपने भरना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। और उसकी आपने प्रिंट आउट कॉपी भी रख लेनी है कि कौन से डिपार्टमेंट को आपने पहले क्रम में रखा है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, क्योंकि जब डिपार्टमेंट आयोग आपसे मांगेगा तो वो आपको उस समय देना पड़ेगा। विभागीय वरीयता ऑनलाइन भरने के पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक बार विभागीय वरीयता भर दी तो फिर उस ऑनलाइन भर दी तो उसके पश्चात उसमें कोई भी संशोधन आपका नहीं होगा। इसलिए आपने बिल्कुल सोच समझकर ही अपना जो है आवेदन में जो है ऑनलाइन जो भी आप विभाग सेलेक्ट करेंगे उनको आपने करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
जिन पदों पर कंप्यूटर पर न्यूनतम अंग्रेजी टंकन गति, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा, कंप्यूटर अनुप्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान, कंप्यूटर प्रचलन की जानकारी, MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, उन पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त अर्हता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, अंतिम चयन हेतु संबंधित पद के लिए विचारित नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपके पास अगर आपने सपोज रिटर्न पास कर लिया है किसी डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो है ये कंप्यूटर का पूरा ज्ञान मांग रखा है, MS ऑफिस वगैरह, और कंप्यूटर का पूरा चलाना आना चाहिए, और यदि आपके पास वह योग्यता नहीं है तो आपको फिर जो है आपका चयन नहीं किया जाएगा उस पद पर। ये भी आपने ध्यान देना है। इसलिए जब भी आप किसी पद का सिलेक्शन करें तो उसकी जो भी निर्धारित योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए, फिर ये भी आपने ध्यान देना है। और इसमें आगे देख लेते हैं कि जिन पदों हेतु विज्ञापन में विभिन्न अधिमानी अर्थाएँ उल्लेखित है, उन अर्थों से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर कंप्यूटर है और हिंदी टाइपिंग है या अंग्रेजी टाइपिंग है तो उनके प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए, ये भी आपने ध्यान देना है। यानी कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है पूरी, इंग्लिश टाइपिंग भी आती है, कंप्यूटर पूरा चलाना आता है, लेकिन यदि आपके पास इनके प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपको जो है वो चयन नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान देना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, उससे पूर्व ही भर दें। यानी कि अंतिम तिथि पर ज़्यादा भीड़ या रस हो जाता है तो आप पहले ही इसको अपना भर दें। प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम और अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के प्रतिशत 5 में उपलब्ध है। अभ्यर्थी को अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुसार न्यूनतम आकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट एवं विभागवार वरीयता आधार पर प्रणता सूची में विचारित किया जाएगा। यानी कि आपने अगर पेपर दे दिया है तो आपको अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अंक लाने अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको कम से कम उतने अंक लाने, अगर आप उतने अंक नहीं लाओगे तो फिर आप उसका सिलेक्शन या आपको जो है मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ये आपने ध्यान देना है। लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और इस हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय आयोग की जो वेबसाइट है ये www.psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपको फिजिकल तौर पर आयोग के द्वारा जो है आपके परीक्षा हेतु जो आपका एडमिट कार्ड है वो नहीं भेजा जाएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। तो समय समय पर आप इस वेबसाइट को चेक करते रहें। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि लिखता भी है, प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से आपने जारी किए जाएंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसमें बहुत सारे पद हैं, देखते हैं। जो ये भर्ती है इसका जो नाम है वो कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर / कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर समूह। अब रिक्तियाँ इसमें बहुत सारी है, लगभग 445 हैं, हर अलग अलग उसमें घट बढ़ भी सकती हैं, देख लेते हैं। शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून है, इसमें 4 रिक्ति हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है वही हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास, और इसके अलावा हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन गति होनी चाहिए, इसके लिए बोला हुआ है। और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव, और ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का वीर प्रमाण पत्र आपको तो आपको अर्हता दी जाएगी। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके लिए अलग अलग है, 12 सभी के लिए है, और हिंदी टंकन और हिंदी टंकन भी मैक्सिमम सभी डिपार्टमेंट ने अपने लिए जो है मांगा है, और कुछ डिपार्टमेंट में अंग्रेजी टंकन भी मांगा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं नगर पालिका परिषद जो है बागेश्वर है, इसमें 1 पद है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद मंगलोर जिला हरिद्वार है, इसमें 2 पद है। नगर पालिका परिषद जोशीमठ है, इसमें जो है 2 पद हैं। इसके अलावा नगर पालिका परिषद गोचर चमोली, इसमें 1 पद है। नगर पालिका परिषद पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल है, इसमें कुल 2 पद हैं। इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर है, इसमें 1 पद है। नगर पालिका परिषद बड़कोट, इसमें 1 पद है। नगर पंचायत दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर, इसमें 2 पद हैं, अनारक्षित के हैं। नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग, इसमें 1 पद है। नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज जिला उधम सिंह नगर, इसमें 1 पद हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं। नगर पंचायत शक्तिगढ़ जिला में जो है 1 पद है। नगर पंचायत कीर्तिनगर में 1 पद है। नगर पंचायत मुनि की रेती में 1 पद है। और इसके अलावा जो पद संख्या 2 से 14 तक जो विभाग है उनकी शैक्षिक अर्हता आप इसमें देख सकते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट, और हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन गति
प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, 4000 की आपकी गति होनी चाहिए। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र होगा तो आपको जो है अधिमान्य अर्हता मिलेगी। यानी कि पद संख्या 2 से लेकर 14 तक। तो 2 से लेकर 14 तक देख लेते हैं। ये देखें यहाँ 15 नंबर पर जो है देखिए आबकारी विभाग में जो है कहीं सहायक का 1 पद है। इसके लिए क्या कहता है, देखिए वही इंटरमीडिएट मांगता है और टाइपिंग मांगता है, और लगभग जो है सभी में एक जैसा ये मांग रहा है। देखिए परिवहन विभाग उत्तराखंड कार्यालय में है, परिवहन विभाग संभागीय उत्तराखंड में भी भर्ती है। 16 से लेकर 17 तक के लिए भी देखिए ये डेट 16 पद संख्या 16 से लेकर 17 तक इंटरमीडिएट होना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन हिंदी में होनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति होनी चाहिए। और एक चीज़ और लिखता है, कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन गति निर्धारित है। और वांछनीय कंप्यूटर प्रचलन की जानकारी अथवा ओ स्तर का कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और अधिमान्य अर्हता सेम है। लघु सिंचाई विभाग में देखिए इसमें भी भर्ती है, 4 पद हैं। इसी प्रकार से जो है अर्थ एवं संख्या विभाग में भी पद हैं, अल्पसंख्यक विभाग में है पद, और होमगार्ड्स मुख्यालय देहरादून, होमगार्ड्स विभाग जनपद संवर्ग में भी पद हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में पद हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल में भी पद हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में पद हैं। आप देख सकते हैं इसमें अगर हम नीचे चलते रहें तो सभी डिपार्टमेंट में जो है पद हैं। और आप जो है विभाग की जो ये आयोग की वेबसाइट है उस पर जाकर जो है इसका जो है विस्तृत अवलोकन कर सकते हैं, और आपको जो पद अपने लिए सही लगता है तो उसको आप इसमें भर सकते हैं। अपनी शैक्षिक योग्यता तथा आपकी कंप्यूटर योग्यता और टाइपिंग योग्यता के आधार पर आप इसको भर सकते हैं, लेकिन भरने में आपने सावधानी ज़रूर रखनी है। ये देखिए हर डिपार्टमेंट में लगभग इसमें पद हैं। तो हम नीचे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा हुआ है। लगभग मैं ये देख रहा हूँ कि सभी पर जो है हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन मांगा हुआ है। 12 सभी के लिए मांगा गया है। और प्रादेशिक सेना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर का सी प्रमाण पत्र या बी प्रमाण पत्र जो है अधिमान्य अर्हता के रूप में है। वाणिज्य कर विभाग में यहाँ देखिए देहरादून में 2 पद हैं। और भी इसमें हम चलते हैं नीचे, लगभग काफ़ी डिपार्टमेंट है जिनमें यहाँ पर पद बने हुए हैं। तो आप इसका विस्तृत अवलोकन अपने अनुसार अवश्य कर लें, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग इसको अवश्य भरें। और इसमें अभी हम नीचे चलते हैं और ये देखिए निदेशालय लेखा परीक्षा ऑडिट उत्तराखंड में भी जो 5 पद हैं। इसी प्रकार राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट प्रतिष्ठान जनपद अल्मोड़ा में जो हैं 18 पद हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और लिखता है 46 से लेकर 71 तक जो विभाग है उनके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि, बी राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या स्नातक या स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। और टंकन उपरोक्त पदों हेतु हिंदी में टंकन परीक्षा अनिवार्य है। तो ये आप देख सकते हैं। ये जितनी भर्तियां हैं इनमें जो है अपने जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी जो है पद हैं। ये आप देख सकते हैं। लघु सिंचाई विभाग में उनके लिए पद है। परिवहन विभाग उत्तराखंड में पद हैं। अर्थ एवं संख्या विभाग में पद हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले उत्तराखंड सरकार में उनके लिए पद हैं। ये उनकी कैटेगरी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। LV, HH, LC, DW। सेवा योजना विभाग उत्तराखंड में उनके लिए पद है। ग्रामीण निर्माण विभाग, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, राज्य कर विभाग, गन्ना विकास एवं उद्योग निदेशालय, लेखा परीक्षा ऑडिट, इन पदों में भी जो है हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए पद हैं। तो कैटेगरी उनकी जो है ये इसमें लिखी हुई है, तो अपनी कैटेगरी के अनुसार अवश्य उनको भरें। पद का स्वरूप जो है इसका जो ये भर्ती निकली है अब राजपत्रित है, तो अंश अस्थायी और अंशदायी पेंशन योजना से युक्त है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। कनिष्ठ सहायक पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना की तिथि जो 1 जुलाई 2022 है, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए तथा 42 वर्ष से कम रहनी चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी इसमें दी गई है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं पूर्व सैनिकों को भी इसमें जो है आयु सीमा में छूट दी गई है। तो अच्छी बात है, आप लोग इसको ज़रूर भरें। इसका आपने ध्यान देना है कि इसको समय से पहले अवश्य आप भर लें। अब इसमें जो नीचे चरित्र के बारे में लिखता है कि सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, यानी कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति की बात करता है। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही कोई पत्नी जीवित हो। तो इसको आपने ध्यान रखना है। शारीरिक स्वस्थता की बात कर लेते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया
जाएगा जब वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो और आवेदन पत्र ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे, प्रक्रिया बता रखी है कि इसमें सबसे पहले जो आपने आयोग की वेबसाइट पर जाना है psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाना है। विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात आपने जो है मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भरना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है उसमें सही जानकारी भरकर लॉगिन और पासवर्ड बनाकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म पर भरी हुई जानकारी जो है अगर आपको सही लगती है तो कंफर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित होगी। तो उसको आपने जो है उसका एक बार परीक्षण कर लेना है। यदि आप परीक्षण करने के उपरांत जो है आपको लगता है कि सारी जानकारी सही है तो आई हैव वेरीफाइड ऑल डिटेल पर आपने टिक करके सबमिट कर देना है। इसी का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो है इसमें प्रोसेस बता रखी है कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम नीचे चलते हैं। कोई और इम्पोर्टेंट अगर इसमें आता है तो इसमें जो है आपको आवेदन का शुल्क भी जो है देना पड़ेगा। और यदि आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में तो ये एक वेबसाइट है ukpsc helpline@gmail.com, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। और अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें देख लेते हैं परीक्षा शुल्क कितना है। तो ये आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है और उसमें 26.55 प्रोसेसिंग शुल्क है। कुल 176 रुपये 55 पैसे है। इसी प्रकार उत्तराखंड के जो कमज़ोर आर्थिक वर्ग के हैं उनके लिए 176 उसके लिए भी 176 रुपये जो 55 पैसे है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 176 रुपये 55 पैसे। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे। उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड के जो शारीरिक दिव्यांग है उनसे 26 रुपये 55 पैसे ही लिया जाएगा। तो ये शुल्क भी आपने ऑनलाइन जमा करना है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो वो पढ़ देख लेते हैं कि आपके लिए कोई उपयोगी कैसे है। और इसमें तो इसमें ये भी लिखता है कि जो आयोग की वेबसाइट से आप जो अपने आवेदन जो परीक्षा वो है वो डाउनलोड प्रवेश पत्र यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिजिकल रूप में ये नहीं भेजे जाएंगे। और इसमें अगर ये लिखता है कि जो विज्ञापित पदों हेतु 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की और जो कि अधिकतम 100 अंक की होगी। और उक्त हेतु सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएंगी यानी और परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट के द्वारा प्रसारित की जाएगी। और जो गलत उत्तर होंगे उनके लिए आपका सही उत्तर में अंकों में से अंक काट लिया जाएगा यानी कि 1/4 अंक, यानी कि अगर आप एक गलत देते हैं तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए आपने प्रश्नों को हल करते समय सही उत्तर पर ही क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और बोलता है इसमें कि लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र से संबंधित जो उत्तर कुंजी होगी उसको जो है आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। और यदि अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि लगती है तो वो 7 दिन के भीतर जो है प्रश्न व उसके संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित 50 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। अगर कोई शुल्क भुगतान नहीं करेगा तो उसके दावे पे फिर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी आपने ध्यान देना है। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्कैनर, ब्लूटूथ डिवाइस आदि किसी भी उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इसको आपने ध्यान रखना है। यदि कोई अभ्यर्थी इस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है तो उसको जो है अनुचित साधन के प्रयोग माना जाएगा, ये भी आपने इसमें ध्यान देना है। इसमें कोई और इम्पोर्टेंट बात है वो देख लेते हैं कि और क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए नीचे चलते हैं इसमें और नीचे की तरफ चलते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों को एक और लिखता है, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार कंप्यूटर पर हिंदी टंकन परीक्षा अनिवार्य है। अंग्रेजी टंकन व कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान परीक्षा वैकल्पिक रूप से संबंधित समस्त सूचनाएं दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित अवगत कराई जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो है उसका समय से पर अवलोकन करते रहें। यानी कि लिखित परीक्षा, कंप्यूटर परीक्षा या हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग या कंप्यूटर का जो
संचालन की आधारभूत जो ज्ञान परीक्षा होगी, इसके संबंध में आप जो है अभ्यर्थी वेबसाइट जो विभाग की है उसका जो है अवलोकन करते रहें। ये आपने ध्यान देना है कि जो वेबसाइट है उसको आप देखते रहें। एक चीज़ और लिखता है कि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो उन्होंने उल्लेखित आईडी रखी है उसको अपने साथ अवश्य रखें। मांगे जाने पर उक्त आईडी की 100 प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगर मांगा है, जो आईडी आप मोबाइल आवेदन पत्र भरते समय लगाएंगे उसको आपने अपने पास रखना भी है, उसकी छाया प्रति आपको प्रस्तुत भी करनी पड़ेगी। ये आप देखना है। तो ये हमने इसमें आगे देख लेते हैं कि इसमें आगे जो है इम्पोर्टेंट किस प्रकार का जो आपका पेपर है। पेपर ये देखिए, पेपर में जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययता, सामान्य हिंदी का पेपर आएगा। 100 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय होगा। और इसमें ऋणात्मक मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप एक आंसर गलत देते हैं तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। हिंदी टंकन में 4000 डिप्रेशन की प्रति घंटा और अंग्रेजी टंकन में जो है 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का आपका स्पीड होनी चाहिए। परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधित जानकारी, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान, कंप्यूटर की सामान्य समझ दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। 15 नंबर के होंगे। भारत का इतिहास तथा भारतीय और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके 7 अंक आ सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के 6 अंक के लिए है। भारत का भूगोल एक जनान की जो है वो 7 अंक के लिए। समसामयिक घटनाएं जो है 7 अंक की है। उत्तराखंड का जो इतिहास है 6 अंक का है। इसके आगे चलते उत्तराखंड की संस्कृति 6 अंक की। उत्तराखंड का भूगोल एवं जनान की 8 अंक की है। उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन 7 अंक के हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण 6 अंक के हैं। तो ये आपने ध्यान देना है। इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा पेपर बटा हुआ है। सामान्य हिंदी जो है 25 नंबर की है और 25 प्रश्नों की 25 नंबर की। इसमें स्वर, व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्ति और विराम चिन्ह वगैरह भी जो है इसमें आने हैं। इसका आपने ध्यान देना है। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए ये देख सकते हैं आप कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड 40 नंबर आपके इसमें आने चाहिए। 1 घंटे का ही समय है। क्या क्या आएगा इसमें आपको जो है विंडोज़ एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में इनमें आएंगे। इनमें प्रत्येक के जो है 20 नंबर है और प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर इवैल्यूएशन। तो ये आपने ध्यान देना है कि आपको कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में आपके पास ये आ सकते हैं। ये जो फॉर्म है इसके, उन फॉर्म को आप देख सकते हो कि जो भी अगर आपका कोई फॉर्म है तो वो इस प्रारूप में होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रपत्र ये है। और भी इसमें बहुत सारे फॉर्म है। ये अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रमाण पत्र है वो ये है। इसके अलावा प्रमाण पत्र ये देखिए, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए प्रमाण पत्र ये है। इसमें सभी प्रमाण पत्र सॉरी नीचे लिखे हुए हैं। इसमें और आगे चलते हैं कि क्या क्या और इम्पोर्टेंट बातें इसमें जो है ये लिखते हैं। तो ये एक इसमें क्या सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनी टू राइट, यानी कि ये फिजिकल जो चैलेंज पर्सन है उनके लिए है। चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है ये वेरीफाई होना चाहिए। इसके बाद और देखते हैं इसमें नीचे ये देखिए, इसमें एक चीज़ और लिखता है कि जो भी न्यूनतम आकारी अंक जो है जब आप परीक्षा दे देंगे तो जनरल श्रेणी के हैं तो आपको कम से कम 45 नंबर लाने अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 40% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 35वां है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 40 नंबर लाने अनिवार्य, तभी आपको मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। अगर इससे कम नंबर आएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और परीक्षा केंद्र अगर हम देखना चाहें वस्तुनिष्ठ या लिखित परीक्षा के लिए अल्मोड़ा है, रानीखेत है, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, न्यूटिरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की है। तो अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र नगर में अपर्याप्त स्थिति में मान्य आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि
आप लोगों को काफ़ी डिटेल इससे मिल गई होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस ऐड को डाउनलोड कर इसका सही तरीके से अवलोकन करके अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अपना फॉर्म भरें और तैयारी करें। और समय जो लास्ट डेट है उससे पहले आप इसको ज़रूर भर दें। और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।